नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रवीण भाटी मारवाड़ी में। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 के नवंबर में होने वाले हैं, उसके लिए बात करने वाले, क्योंकि काफ़ी चल रहा है, वीडियो में यही चल रहा है। तो इस बार बिहार चुनाव शानदार होने वाले हैं। इस बार नई बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी, उसके साथ साथ एक नई पार्टी पे है, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जैसा कि आप जानते हैं, वो एक नंबर 1 रणनीतिकार है। वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब रणनीति बनाते हैं, वो पार्टी लगभग जीतती है। प्रशांत किशोर ने 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे ना, मोदी जी के कैंपेन, उन्होंने ही सब रणनीति बनाई थी। गुड गवर्नेंस वाला थॉट उनका ही था, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसमें प्रचंड बहुमत मिला था। उसके बाद 2015 में बिहार चुनाव में जो महागठबंधन बनाया था, जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, इन तीनों को मिला के लड़वाया, बीजेपी के खिलाफ लड़वाया था और जीत हुई थी। उसके बाद में ये टूटी पार्टी और वापस बीजेपी ने कुछ जो गठजोड़ करके वापस सरकार बना दी। 2017 में अमरिंदर सरकार पंजाब में, उनके साथ कैंपेन किया, उसमें भी पंजाब को जितवाया। 2020 में दिल्ली में केजरीवाल जी के रणनीतिकार थे, तो प्रचंड जीत, रिकॉर्ड जीत, 62 सीटें जीती थी 70 में से विधानसभा की। उसके बाद 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सपोर्ट में कार्य किया। उसमें लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन उनकी रणनीति से पश्चिम बंगाल में जीत गई। 2021 में डीएमके तमिलनाडु में भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार, मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी पार्टियों को मिला के जीतवा रहा हूँ, तो शायद क्यों ना मैं भी अपनी पार्टी बना दूँ। तो इन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई बिहार में। प्रशांत किशोर जी पहले जेडीयू में भी रह चुके, 2 साल जेडीयू के उपाध्यक्ष भी थे पार्टी में, तो उन्होंने छोड़ दी और वो अब जन स्वराज पार्टी करें। तब इसमें काफ़ी शानदार प्रचार कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर, और अब इसमें काफ़ी चांस भी है उनके। कोई नहीं तो कम से कम सेकंड या थर्ड पार्टी बन ही सकते हैं, और मेरे हिसाब से सेकंड बनेंगे, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार जी के चांस नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 43 सीटें जीती थी, मतलब 115 सीटों पे लड़े थे वो, और सिर्फ 43 सीटें ही जीती, ठीक है ना। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें उन्होंने जीती, मतलब 74 जीती। फिर भी नीतीश कुमार को कहा आप यहाँ बन जाइए, मतलब बीजेपी का था कि भाई आप राज्य संभालिए, हम केंद्र संभालेंगे, यहाँ से भी लोकसभा सीटें हम ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इस नीतीश कुमार को 115 सीटों में लड़ी, फिर भी 43 मिली, यानी कि उनका जनाधार टूट गया क्या काफ़ी, क्योंकि वो कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी, मतलब उनको मुख्यमंत्री रहना है। 20 सालों से मुख्यमंत्री वही है, 5 से 25 नीतीश, ये चल रहा है। अब देखिए, इस बार नीतीश कुमार के चांस बहुत ही कम है, और बीजेपी का कोई मुख्य नेता नहीं है वहाँ पे बिहार में, जो कह सके हाँ भाई, जैसे कि आरजेडी के पास है वो तेजस्वी हो गया, इसके पास है, जेडीयू के पास नीतीश है, मतलब चेहरा ऐसे। और इस बार लगता है कि बीजेपी का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बीजेपी का, या तो आरजेडी आ सकती है या फिर ये अपने प्रशांत किशोर, और वो भी हो सकता है भाई प्रशांत किशोर लोग आरजेडी मिलके सरकार बना दे। इसलिए जहाँ तक बात की जाए कांग्रेस की, इस बार महागठबंधन बनेगा जब कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें दी थी, मतलब 70 सीटों पर लड़े, जीते 19 सीटें। इसका मुझे नहीं लगता कि आप उनको 30 या 35 से सीटें ज़्यादा देंगे, क्योंकि कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, वहाँ वजूद ही नहीं है कांग्रेस का कुछ हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ना होने के कारण कांग्रेस खुद है, क्योंकि वो पहले से ही, जब वो सरकार में सत्ता पे थी ना मनमोहन सिंह के टाइम, तो उन्होंने आरजेडी को आगे रखा, आप यहाँ रहिए, केंद्र में रहिए, आप राज्य में रहिए, हम केंद्र में रहेंगे। तो वो अपना राज्य बढ़ा दिया भाई, लालू जी ने काफ़ी अपना जनाधार बढ़ा दिया। तो अब उनको कोई, कांग्रेस को कोई नहीं पूछता, जैसे बीजेपी को कोई नहीं पूछता। सही बात है ना, बिहार में बीजेपी का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लोकसभा में मोदी जी के कारण वोट मिलते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। बाकी एक आदमी के दूसरा कोई है ना कि भाई ये बड़ा नहीं, जैसे कि यूपी में योगी हो गए कि योगी के नाम पर वोट मिल जाएंगे, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो यह कि इस बार प्रशांत किशोर प्रखर नेता बनेंगे। बिहार में दूसरी बीएसपी है, कुछ नहीं, वो यूपी में है। बीएसपी पिछली बार 1 सीट ही जीती थी, और एआईएम में असुद्दीन ओवैसी की पिछली बार 5 सीटें जीती, जो
काफ़ी तो वोट तोड़े थे उनके आरजेडी और उनके कांग्रेस के, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट एआईएम को ही मिले थे। हालांकि 5 विधायक जीतने के बाद भी 4 आरजेडी में आ गए थे। दिमाग आरजेडी वाले के तोड़ दिया ये करियो। तो इस बार ओवैसी भी अपना वोट खींचेंगे। 4-5 सीटें तो ओवैसी जी आराम से 6-7 आराम से लगभग जीत सकते, क्योंकि अभी उन्होंने प्रचार भी ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है मुझे, सिर्फ प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं टक्कर इन दोनों की है लग रही मुझे। इस बार बीजेपी थर्ड पार्टी हो सकती है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि 20 साल हो गए सरकार रहते हुए। और नीतीश कुमार का ये भी होगा क्योंकि भाई जनता सोचेगी भाई यार वो कभी जेडीयू में रहे, कभी आरजेडी में रहे, कभी कांग्रेस में आवे, कभी बीजेपी में आवे, मतलब एक जगह रह ही नहीं रही हो। हालांकि जनता 20 साल कर दी तो क्या सोच के कर दी मुझे नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि धनखड़ जी इस्तीफा दे दिया तो भाई कह दे भाई आप उपराष्ट्रपति बन जाओ नहीं यार, तो बीजेपी वाला के हाँ बस वो भी बेशक है, ये भी है। तो इस बार मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में ही टक्कर होगी। और प्रशांत किशोर बोलने में एक नंबर शानदार बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं हर किसी को, भाई तू नमी फैले है। एक वो कैलाश चौधरी कोई नाम है, कोई नाम तो अशोक चौधरी है कोई, वो कोई बोले अरे फर्जी PhD के लिए आपने तो ऐसे अरे हर चीज़ वो भी निकाले। भाई दूसरी जनता कहती थी कि भाई बिहार के दूसरे जो लोग कहते हैं हमारे बिहारी यहाँ जाते हैं काम करते हैं फलाना ढिवड़ा, उसने कहा क्या भाई ये शर्म की बात है, आपको अच्छा लगे मजदूरी करें, वहाँ के अफसर थोड़ी है, वहाँ कोई अफसर थोड़ी है, वहाँ कोई कंपनी जॉब थोड़ी, बेचारे मजदूरी करें, ये आपको शर्म आनी चाहिए। वो उन्होंने मतलब जनता से जो शानदार जुड़ गए। बस मुझे ये डर नहीं है कि ये प्रशांत किशोर जी अगले केजरीवाल घोषित ना हो जाए। केजरीवाल जाए ना लोकपाल लावलान पड़ाउन डिग्री हम कोई नहीं लेंगे, ऐसे ही हो सकता है। बाकी अगर चाहते तो यही है भाई बिहार का विकास हो, बिहार मेन स्ट्रीम में जुड़े, जैसे कि दूसरे है ना राज्य। बिहार को सब UPS IAS सब वहीं बनते, लेकिन बिहार को सब यही कहता है यार धंधे हो जॉब भी कोई वो कौन, क्योंकि बिहार के लोग यहाँ भी काम करते हैं क्योंकि वहाँ जॉब नहीं है बेचारे। ये अगर काम करे तो वहाँ के लोगों को रोके भाई नहीं आपको यहाँ जॉब दे रहे, तो ये बढ़िया रहेगा। बाकी आरजेडी भी देख ली, जेडीयू भी देख ली, बीजेपी देख ली, तो अब एक बार शायद बिहार की जनता शायद प्रशांत किशोर को दे दे। बाकी जो अभी वो मोदी जी का बीजेपी या कांग्रेस का कुछ आया नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, वो करके फिर जनता गैल चो दी। जनता पागल है, जनता हिंदू मुस्लिम कहता भी हाँ हिंदू मुस्लिम, ओ माँ जात लो माँ फलाना, ये आदि ये जाट, ये कुर्मी, ये वो, ये फलाना, ये दलित, ये महादलित, फिर करके इसके ये जो चुनाव की ऐसी तैसी कर देगा। चुनाव होना चाहिए काम पर कि भाई तुमने ये काम नहीं किया। प्रशांत किशोर ने अभी एक भी बयान नहीं दिया कि भाई ये इस जाति, ये फलाने जितने ही काम पे। उसने तो ये भी कहा था कि भाई हालांकि ये स्टंट हो सकता है कि हमारी पार्टी में गलत आदमी ने वोट खड़ो कर दूँ नहीं तो थे वही डाल दी, तो तू गलत आदमी खड़े क्यों कर रहा है, तू खड़े ही मत कर। मतलब ये राजनीतिक सोच है भाई, और उसको बोलने के अंदाज शानदार है। तो अभी देखते चुनाव जिससे आगे बढ़ेगा, देखते क्या होता है। ठीक है, अपन और भी अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।